कैमरा ऑन कर लेंगे। अविनाश जी की आईडी से कैमरा ऑफ है। शिवांश, पार्थ, तो चलिए आइए आज कथा को, आज कक्षा को प्रारंभ करते हैं। हमें कथा का ही ध्यान रहा, तो चलिए। हमने पृथ्वी पूजन तक पढ़ा था। अब संध्या का संकल्प करना है। संकल्प के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। चाहे कैसा भी कर्म हो, उसमें संकल्प की महत्ता है। संकल्प परम आवश्यक होता है। आज हम संकल्प के विषय में जानेंगे। तो संकल्प यहाँ पर तो बहुत थोड़ा दिया गया है। मैं आपके साथ अभी आपको एक कुछ फोटो डालता हूँ इसी ग्रुप में, तो आप लोग उनको देखिए। जी, सबके पास फोटो पहुंच चुके होंगे। तो फोटो खोलिए। मोबाइल में ही फोटो खुल जाएंगे। आपको फोटो दिख रहे हैं? कोई बताएगा? हाँ बोलो, दिख रहे हैं तो जी, कोई अनम्यूट होकर के बताएं। बोलो। ये हाँ जी, दिख रहे हैं। जी, तो ये जो प्रथम पृष्ठ है, तो इसमें स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वाणिहिरण्यगर्भाभ्यां नमः, श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः, श्रेष्ठदेवताभ्यो नमः, श्री कुलदेवताभ्यो नमः, श्री ग्रामदेवताभ्यो नमः, श्री स्थानदेवताभ्यो नमः, श्री वास्तुदेवताभ्यो नमः, श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, श्री सीतारामाभ्याम नमः। ऐसे करके लिखा है। वैसे तो अगर आप लोग विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, तो जैसे आपको संध्या करनी है, तो यहाँ पर तो सीधा केशवाय नमः स्वाहा, नारायण नमः स्वाहा इत्यादि से प्रारंभ किया है। सीधा आचमन तो किया नहीं जाता है। तो उससे पहले ध्यान किया जाता है। तो ये जो पेज मैंने आपको भेजे हैं, ये वैसे स्त्रियों के लिए संध्या वंदन कैसे करना चाहिए
ये वो विधि है, लेकिन मंत्र तो एक जैसे हैं। यहाँ पे हमने, क्योंकि स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए वैदिक मंत्र इसमें नहीं है। लेकिन जैसे आप संकल्प करते हैं, संकल्प से पहले करने के, जैसे यहाँ पे आचमन और पवित्रीकरण और पृथ्वी पूजन और आसन संशोधन बताया इस पुस्तक के अनुसार, जो आपके पास पुस्तक है। लेकिन और भी कुछ कार्य रहते हैं, जैसे ये हमने बताया कि जैसे आप बैठेंगे आसन पे तो सबसे पहले गणेश जी का ध्यान, गुरु चरण कमलों का ध्यान, माता पिता के चरण कमलों का ध्यान, सरस्वती मैया को प्रणाम, और सरस्वती से वाणी सहित ब्रह्मा को, लक्ष्मी सहित नारायण जी को, और उमा सहित महेश्वर जी को, इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, सभी देवताओं का को नमस्कार करते हुए श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम। और फिर उसके बाद अगले पेज पे चलना है। उसके बाद अगला पेज है गंगा आवाहन। तो आप इस गंगा आवाहन को भी पढ़ सकते हैं। तो आज आप बताइए कि आज आपको क्या करें। ये जो यहाँ पे विधि दी गई है इसको पूरा करा लें। गंगा आवाहन, फिर गंगा प्रार्थना, फिर उसके बाद आचमन तो आपने कर लिया है, हस्त प्रक्षालन भी हो गया है, शुद्धिकरण भी आपने इसमें पढ़ लिया है जो इसमें आएगा। इसमें थोड़ा सा और जुड़ा है, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, ये वैष्णवों के लिए है। तो इस प्रकार से उनका ध्यान किया जाता है, उनको नमस्कार किया जाता है। फिर प्राणायाम है, तो इसको छोड़िए, शिखाबंधन है, संध्या में प्रतिदिन शिखाबंधन भी आएगा। तो तिलक धारण है, अपने को तिलक करना है, पवित्री धारण करना है, तो पवित्री का भी है। इसमें पवित्री का भी नहीं आएगा, जो संध्योपासन विधि है उसमें नहीं आएगा, तो यहाँ पर लिखा है। तो तिलक धारण है, पवित्री धारण है, फिर आसन शुद्धि और पृथ्वी पूजन। तो आपने ये, आपको ये पढ़ाई दिया है, लेकिन कैसे विस्तार से इसको करना है, तो यहाँ पे मंत्र भी दिए हैं। इसमें वैदिक मंत्र नहीं है, क्योंकि ये स्त्रियों के लिए जो संध्या है वो उस प्रकार से इसको बनाया गया है। फिर भूतोत्सारण है, और भूतोत्सारण के बाद फिर ये संकल्प है। फिर संकल्प शुरू हुआ है, आप देखेंगे ये पेज आगे आगे करते जाएंगे तो संकल्पम। तो मैं चाहता हूं पहले कोई आप में से कोई व्यक्ति बताए कि क्या करना है। इसी पुस्तक के अनुसार जो संध्योपासन विधि है, अब संकल्प शुरू करना है कि ये और जो कुछ छूटता है उसको भी साथ में करना है। इस कागज के द्वारा जो कागज में लिखा है, जो आपको भेजे हैं फोटो, जैसा इसमें लिखा है उसी के साथ आगे बढ़े। थम्स अप करेंगे, जो ये कहते हैं थम्स अप करिए जी। एक थम्स अप आया, 2, 3। साहिल जी ने हैंड रेज किया है। साहिल जी क्या बोलना चाहते हैं इस विषय में? अच्छा, थम्स अप ही कर रहे थे लेकिन हैंड रेज हो गया। ये गुरु जी चलो गलती से हो गया। चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। इसका मतलब सभी चाहते हैं कि हम जो आपको पेज आज मैंने भेजे हैं उन पेजों के माध्यम से आपको और भी विधि पढ़ाई जाए। तो चलिए, तो उस विधि को पढ़ते हैं, फिर संकल्प प्रारंभ करते हैं। फिर संकल्प के बाद फिर अगला जो संध्या का जो प्रयोग है उसको सीखेंगे जी। तो हम प्रथम पृष्ठ पे चलेंगे जहां पे ध्यान किया गया है। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री
गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। बहुत्र वैसे व्याकरण के अनुसार जब हम माता और पिता को इकट्ठा करते हैं तो माता पितृ बनता है, मातृ पितृ नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे चरण कमलों को नमस्कार है तो मातृ पितृ अलग अलग भी किया जा सकता है, विकल्प से है। वैसे अधिकतर जो प्रयोग है व्याकरण के माध्यम से वो श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः इस प्रकार आता है। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीवाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्रीवाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्रीवाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। नारायणाभ्यां नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री इष्टदेवताभ्यो नमः। श्री कुलदेवताभ्यो नमः। श्री कुलदेवताभ्यो नमः। श्री ग्रामदेवताभ्यो नमः। श्री ग्रामदेवताभ्यो नमः। श्री स्थानदेवताभ्यो नमः। श्री स्थानदेवताभ्यो नमः। श्री वास्तुदेवताभ्यो नमः। श्री वास्तुदेवताभ्यो नमः। श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। इसके बाद फिर हम गंगा वाहन करेंगे। जो आपके पास कर्म पात्र है, लोटा है, उसमें जल थोड़ा सा गंगा जल उसमें मिला करके फिर उस लोटे में पहले गंगा जी का आवाहन करना है। आपके पास त्रिकुशा होगी तो उस त्रिकुशा को बीच में डाल करके फिर उस लोटे में उस जल को क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना है, क्लॉकवाइज जैसे घड़ी घूमती है तो इस प्रकार से घुमाना है। और मंत्र क्या कहना है? ओम पुष्कराद्यानि तीर्थानि। पुष्कराद्यानि तीर्थानि। पुष्कराद्यानि तीर्थानि। गंगाद्याः गंगाद्याः सरितस्तथा 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 आगच्छन्तु आगच्छन्तु पवित्राणि 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 पूजा काले पूजा काले पूजा काले। दीर्घ को दीर्घ बोलना है, दीर्घ का उच्चारण दीर्घ होना चाहिए। पूजा काले पूजा काले सदा मम सदा मम गंगे च गंगे च यमुने यमुने चैव
चैव गोदावरी गोदावरी सरस्वती। आपने ये नहीं सोचना है कि देखो यहाँ पे ह्रस्व इकार आया, गोदावरी में भी दीर्घ इकार होता है, सरस्वती में भी दीर्घ इकार होता है, लेकिन यहाँ पर जो ह्रस्व इकार है वो संबोधन के कारण से है। यहाँ पे संबोधन किया जा रहा है, इसलिए संबोधन में ह्रस्व हो जाता है। गोदावरी सरस्वती नर्मदे 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 सिंधु कावेरी जलेस्मिन् 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 सन्निधिं कुरु। तो गंगा जी का आह्वान किया गया, हे गंगे, हे यमुने, हे गोदावरी, हे सरस्वती, हे नर्मदे, हे सिंधु, हे कावेरी, जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, इस जल में आप सन्निधि करें, वास करें। कुरुक्षेत्र गया गंगा, कुरुक्षेत्र गया गंगा, कुरुक्षेत्र गया गंगा, प्रयाग प्रयाग पुष्कराणि च पुष्कराणि च एतानि एतानि पुण्यतीर्थानि पुण्यतीर्थानि पूजा या फिर संध्या। आप संध्या कर रहे हैं तो संध्या बोलना है, पूजा कर रहे हैं तो पूजा बोलना है। संध्या काले भवन्तिह भवन्तिह नंदिनी नंदिनी नलिनी सीता नंदिनी नलिनी सीता नंदिनी नलिनी सीता मालती मालती च महापगा मालती च महापगा विष्णुपादाब्ज विष्णुपादाब्ज पादाब्ज विष्णुपादाब्ज विष्णुपादाब्ज संभूता 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 गंगा त्रिपथ गामिनी गंगा त्रिपथ गामिनी भागीरथी भागीरथी भोगवती भोगवती जाह्नवी जाह्नवी। जा के बाद ह आधा है, न पूरा है। जाह्नवी जाह्नवी त्रिदशेश्वरी 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 द्वादशैतानि 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 नामानि नामानि द्वादशैतानि नामानि द्वादशैतानि नामानि
यत्र यत्र देवालये, यत्र यत्र देवालये, पूजा या संध्या बोलना है। संध्या काले स्मरेन् नित्यम, संध्या काले स्मरेन् नित्यम, स्मरेन् नित्यम, स्मरेन् नित्यम, स्मरेन् नित्यम। तत्र तत्र वसाम्यहम्, तत्र तत्र वसाम्यहम्, वसाम्यहम्, वसाम्यहम्। ओम भागीरथी गंगा दिव्ये नमः। ये मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा पाद्यम, जो चरण धुलाने के लिए जल दिया जाता है उसको पाद्य बोलते हैं। पांवों को धुलाने के लिए जो जल दिया जाता, अर्पित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? पाद्यम। अर्घ्यम, स्वागत में जो जल हाथों पे दिया जाता है उसको अर्घ्य कहते हैं। अर्घ्यम। फिर जो जल पीने के लिए दिया जाता है उसको आचमनीयम कहते हैं। आचमनीयम अर्थात आपको 3 बार जल चढ़ाना है। पहले पाद्यम, फिर अर्घ्यम, फिर आचमनीयम समर्पयामि, ये समर्पण कर दिया। फिर उसके बाद गंध, तिलक लगाएं उस लोटे को जिसमें आपने पान किया गंगादि समस्त सरिताओं का, तो पुण्य नदियों का, उसको टीका लगाना है। गंधम, यहाँ तो इकट्ठा लिखा है गंधाक्षत, वैसे अलग भी बोल सकते हैं। गंधम समर्पयामि, अक्षतानस समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रहपयामि, दीपम दर्शयामि, निवेद्यम निवेदयामि, निवेद्यन्ते पुनर्जलाचमनम समर्पयामि। अलग भी बोला जा सकता है। यहाँ पे इकट्ठा लिखा है गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, निवेद्यानि, कुछ नैवेद्य चढ़ा दी, समर्पयामि, निवेद्यन्ते, जलाचमनीयम, फिर जल की आचमनी चढ़ानी है। समर्पयामि, यह आपका गंगा जी का आवाहन और गंगा जी का पूजन लोटे में हो गया। कोई भी कर्मकांड, कोई भी पूजा करनी हो, सबसे पहले गंगा का आवाहन और गंगा का पूजन होता है। तो इस प्रकार इस पूजन को किया जाता है। और हो सके तो लोटे के नीचे भी त्रिकोण, 3 कोणों वाला त्रिकोण जो होता है, ऐसा त्रिकोण, या उसका ही उसके बीच में एक और त्रिकोण बना करके षटकोण हो जाता है। बीच में बिंदी लगाएं, टीका लगाएं, अक्षत छोड़ें, पुष्प छोड़ें, उसके ऊपर फिर लोटा रखें, तब जाकर के इस आवाहन को करें और पूजन करें। त्रिकोण या षटकोण जल से ही बनाना है। जल लिया और धरती पे त्रिकोण, ऐसे त्रिकोण बनाया या फिर षटकोण बना लिया, उसके बीच में बिंदी लगाई और फिर उसके ऊपर कुछ थोड़ा अक्षत गंध इत्यादि चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए और उसके ऊपर लोटा रखे। फिर उसके बाद आवाहन किया त्रिकुशा से और फिर पूजन किया। तो इस प्रकार गंगा का आवाहन, पूजन हो जाता है। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, ओम पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्याः सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम, या संध्या काले सदा मम, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रयाग पुष्कराणि च एतानि पुण्यतीर्थानि पूजा या फिर संध्या काले भवन्ति ह। नंदिनी नलिनी सीता मालती च महापगा विष्णुपादाब्ज संभूता गंगा त्रिपथगामिनी भागीरथी भोगवती जाह्नवी त्रिदशेश्वरी द्वादशैतानि नामानि यत्र यत्र देवालये संध्या काले स्मरेन्नित्यं तत्र तत्र वसाम्यहम्। ओम भागीरथी गंगा दिव्ये नमः। पाद्यमर्घ्यमाचमनीयं समर्पयामि,
गंधाक्षत पुष्प धूप दीप निवेद्यानि समर्पयामि निवेद्यांते जलाचमनीयम समर्पयामि। तो गंगा आवाहन हो गया। तो इसके आगे हम बाद में पढ़ेंगे। अब आप क्या करेंगे, आपको होमवर्क है कि जो गंगा आवाहन है उसको भी आप लिख लीजिए। फिर आगे गंगा जी की प्रार्थना है, इसको भी आप अपने हाथों से अपनी एक कॉपी पे लिख लीजिए। तो कल आपको फिर आगे गंगा प्रार्थना बताई जाएगी। आचमन यहाँ पे है ही, वैसे लिखना है तो लिख ही लीजिए साथ में। फिर हस्त प्रक्षालन है, शुद्धिकरण है, और शुद्धिकरण के बाद फिर शिखाबंधन है, तिलक धारण है, पवित्री धारण है, आसन संशोधन है, पृथ्वी पूजन है, जो इसमें भी लिखा है, आपको पढ़ा दिया गया है। इन सबको लिख लें। भूतोत्सारण लिख लें। भूतोत्सारण के बाद फिर संकल्प है, और संकल्प भी आपको पूरा लिखना है, क्योंकि ये संकल्प हम आपको पढ़ाएंगे। और फिर उसके बाद जो संध्या प्रकरण में है, आचमन विधि जो है, हृदंचेति माधुच्छंदसो घमर्षण ऋषिनुष्टुच्छंदो भावृतम दैवतम अपामुपस्पर्शने विनियोगः। ये जो विनियोग है ये आपको पढ़ाएंगे। आचमन की जो विधि है यहाँ पे, हृतंच सत्यंचा विधात तपसोध्यजायत ततो रत्रिजायत ततस्मुद्रोणवः, ये वाला जो मंत्र है फिर आपको ये पढ़ाया जाएगा। यहाँ से फिर अगली विधि प्रारंभ हो जाएगी। आपको संकल्प तक ये सब लिखना है, लेकिन संकल्प में थोड़ी सी वो चेंजिंग होनी है, क्योंकि यहाँ पे गोत्रोत्पन्ना लिखा है। क्योंकि ये जो पद्धति बनाई गई थी, जिसकी डायरी पे लिखा है, ये मेरी बेटी की डायरी पे लिखा है और मैंने ही लिखा था। तो उसको ये लिखा था, तो अब स्त्रीलिंग में उत्पन्ना होता है, गोत्रोत्पन्ना। तो उसी हिसाब से यहाँ पे लिखा गया है। तो आपको गोत्रोत्पन्न ना की जगह न आएगा, चलो वो हम ठीक करा देंगे। तो आपको संकल्प तक सारा लिखना है। जो 3-4 पेज हैं ये आपको बढ़िया करके लिखने हैं। तो ये आपको पढ़ाएंगे। फिर संकल्प इसी प्रकार होता है, चाहे कोई कितना भी बड़ा पूजन हो, कोई भी कार्य हो, तो उसमें संकल्प होता है। और संकल्प का बहुत बड़ा विज्ञान है, जो विज्ञान हम आपको कक्षा के माध्यम से बताएंगे कि संकल्प में किस किस चीज का वर्णन आता है, ये क्यों इस प्रकार से किया जाता है, तो उसका क्या लाभ होता है, तो इसकी योजना का मतलब क्या है, तो ये सब आपको बताया जाएगा। तो उसके बाद फिर इस पुस्तक का आगे चलेगा। तो इसी के साथ, क्योंकि समय काफी हो गया है, यहीं पे कक्षा को विराम देते हैं। और किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात हो तो पूछ सकता है। 2 मिनट है, 33 हुए हैं, 35 पे कक्षा को संपन्न कर लिया जाएगा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई बात कहनी है किसी को, तो वो हैंड रेज करे। लग रहा है कि किसी का कोई प्रश्न नहीं है, और सभी अधिकतर स्कूल जाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ठीक है, सभी को पुनः सुप्रभातम, जय जय श्री सीताराम। अब आप सभी इस कक्षा से लेफ्ट ले सकते हैं।